हेलो फ्रेंड, आज हम पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक 13 पढ़ेंगे जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए कंपलसरी है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, अत्यधिक चारण का परिणाम है। इसका आंसर होगा मृदा अपरदन। अत्यधिक चारण से भूमि को ढकने वाली घास तथा वनस्पति नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण खुली भूमि में मृदा के कणों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वे जल अथवा वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बह जाते हैं, जिसके कारण भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाती है। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? इसका आंसर होगा अपघटक। कृषि के संदर्भ में मिट्टी के सबसे ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, जिसमें जैविक पदार्थों की भरपूर मात्रा होती है। अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण जीवी घटक होते हैं जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त। आपका तीसरा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। इसका आंसर होगा जैव सांद्रण। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 4 है, जल चक्र को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर होगा वन। वन जल चक्र को नियमित करता है। वन्य जीवों के निवास होते हैं। इससे समाज का सौंदर्य, पर्यटन और सांस्कृतिक मूल विकसित होता है। वनों का प्रभाव कार्बन चक्र व ऑक्सीजन चक्र पर भी पड़ता है। वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं। वन वातावरण में जल चक्र को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन 5 है, पेड़ों की कटाई घटाती है। इसका आंसर होगा वर्षा। पेड़ों की कटाई का सीधा प्रभाव हमारे परितंत्र पर पड़ता है। पेड़ों की कटाई से मृदा अपरदन तीव्र गति से होता है। पेड़ मृदा के अपरदन व भूस्खलन को रोकते हैं, जिससे बाढ़ और सूखे की तीव्रता में कमी आती है। पेड़ों की कटाई से वर्षा की मात्रा में कमी होती है, जिससे सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन 6 है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा पारिस्थितिक विज्ञान। पारिस्थितिक जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन 7 है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने सन 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। इकोलॉजी शब्द 2 ग्रीक शब्दों में ओइकस हाउस मतलब घर तथा लोगोस स्टडी मतलब अध्ययन से मिलकर बना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 8 है, जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को कहते हैं। इसका आंसर होगा जैविक कारक। जैविक घटक जीवित चीज़ें हैं जो एक पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देती है, जो किसी अन्य जीव की आबादी या पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैविक कारकों का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, ध्रुव तारा कहा जाता है। इसका आंसर होगा उत्तरी तारे को।
जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। आपका क्वेश्चन 10 है, टूटता तारा या उल्का है। इसका आंसर होगा उल्काव, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। टूटता तारा को उल्का पिंड भी कहते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है 11, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। इसका आंसर है पृष्ठीय ताप पर। किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीले रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। आपका क्वेश्चन 12 है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है। यह ग्रह सुबह एवं शाम को आसानी से दिख जाता है, इसलिए इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 13, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। इसका आंसर होगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दिन और रात होने का प्रमुख एवं एक मात्र कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना 23.1/2 डिग्री घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण दिन एवं रात छोटे बड़े होते हैं। बात क्वेश्चन 14 है, चंद्र ग्रहण होता है जब। इसका आंसर होगा पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है तथा दिखाई नहीं देता है। यह स्थिति चंद्र ग्रहण कहलाती है। बात क्वेश्चन 15 है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। इसका आंसर होगा ध्रुव तारा पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए स्थिर अक्ष के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार होता है। एक क्वेश्चन के साथ आपका 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाता है। थैंक्स।